सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अद्भुत श्लोक है। इससे यह श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य की चर्चा प्रारंभ हुई है। बोले वो परमात्मा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम श्रवण करना चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं, जिन्होंने यह जीवन दिया, जिन्होंने यह प्रकृति बनाई, जिन्होंने यह पेड़ पौधे आकाश नदियां बनाई, जिन्होंने यह 88 लाख योनियां बनाई, कहो वह कौन है? महाराज जिन्होंने ये सुंदर प्रकृति बनाई, उनका स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूप अर्थात सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले 3 स्वरूप, सच्चित आनंद, सदघन, चिदघन और आनंद घन। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। सत माने होता है अविनाशी, जो पूर्व में भी सत्य था, मध्य में भी है और अंत में भी जो सत्य शेष रहेगा, वो परमात्मा सत्य है। हम आप सत्य नहीं हैं, जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये घर मकान जमीन जायदाद ये संबंध, लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती है, इतनी बलवती है कि हम सब जानते हैं कि यह सब संबंध और ये सारे संसाधन नश्वर हैं, लेकिन फिर भी मन वहीं जाकर के अटकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सच्चिदानंद रूपाय। जो पूर्व में था, मध्य में, अंत में शेष बचेगा। पूर्व में हम नहीं थे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पूर्व में हम सभी नहीं थे। हमारी आयु अगर मान लीजिए 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, तो आज से 70 साल पहले हम नहीं थे, और आज से 70 वर्ष बाद भी नहीं रहेंगे, 50 साल बाद नहीं रहेंगे। तो हमसे पहले जो थे वो हमसे बाद में रहेंगे, वो सत्य हैं। और वो कौन है? बोले उनका नाम है श्री कृष्ण। वो परमात्मा सच्चिदानंद। दूसरा है चिद। चिद माने होता है प्रकाश, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरा वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। कष्ट कब आता है जीवन में? जब जीवन में परमात्मा की कृपा का कभी कभी अभाव होता है, अथवा तो हम उनके मार्ग से कभी कभी पृथक हो जाते हैं, तब हमारा जीवन संसार के दुखों से त्रस्त होता है। समझ लिया कर, अपने मन को समझाइए। जीवन में बहुत कष्ट आवे तो कहिए लगता है ठाकुर जी के परिधि से, उनका जो रिंग है ना कृपा की, शायद उस कृपा के रिंग से थोड़ा दूर हो गए हैं, है ना? और यही सत्य है। चिद भाई, अंधकार कब होगा? जब घर में प्रकाश नहीं होगा, लाइट चली जाएगी तो अंधकार होगा। और अंधकार क्यों होता है? अंधकार मतलब क्या? दुख। तो वो दुख कौन दूर कर सकता है? बोले श्री कृष्ण।
सद चिद वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप। तीसरा है आनंद। आनंद का अभिप्राय, आनंद का अभिप्राय सुख से नहीं है, संसारिक संसाधनों से नहीं है। आनंद तो आंतरिक अवस्था है। तो जो जीवन में विषम परिस्थिति भी चली आ रही हो तो भी मौज में जीवन जिया जा सके। तो आनंद का अभिप्राय, आनंद आंतरिक अवस्था है, प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। इसके ऊपर बहुत बार हम चर्चा कई बार कर चुके। तो वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सदचिद आनंद रूपाय। कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति के वह हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। बोले इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता जिनके अंदर है, इन तापों को संसार में कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो कष्ट आएगा ना, वो कोई नष्ट नहीं कर सकता। शारीरिक कष्ट को तो एक बार डॉक्टर नष्ट कर भी दे, आर्थिक कष्ट आपके श्रम से, कृपा से, स्वजनों के सहयोग से नष्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो मानसिक ताप है ना, समझ रहे ना, मानसिक पीड़ा, मानसिक ताप है ना, ये प्रभु कृपा से ही दूर हो सकता है। उनकी कृपा के बिना यह संभव दूर होना नहीं। वो कृपा करेंगे। और तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता जिनके अंदर है, उनका नाम है श्री कृष्ण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आओ ना ऐसे श्री कृष्ण जो सदचिद आनंद के स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो चलो उनकी शरण में चलते हैं। कैसे शरण में चले? तो हाथ जोड़ लो दोनों, नेत्र बंद कर लो और चल करके अपने मस्तक को चरणों में रख दो। तो बड़े भाव के साथ आइए मानसिक रूप से भगवान को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी